हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सांख्य एवं योग दर्शन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, सांख्य और योग दर्शन ये दोनों ही वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आज हम बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी आने वाली यूजीसी एजुकेशन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ सकते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सांख्य कारिका नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन था। तो इसके आपके राइटर हैं कपिल, नागार्जुन, ईश्वर कृष्ण, शंकराचार्य। तो ये इसके हैं ईश्वर कृष्ण। ये मैंने आपको बताया था वीडियो में, ये क्वेश्चन आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, सांख्य दर्शन का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। संख्या का दर्शन, प्राचीन दर्शन, बुद्धि विवेक का दर्शन या क्षण दर्शन। तो इसका आएगा आंसर आपका सी, बुद्धि विवेक का दर्शन। नेक्स्ट है आपका, सांख्य दर्शन में निम्नलिखित में से किस में विवेक द्वारा अंतर बतलाया गया है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही आपके आंसर के ऑप्शन है, आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष या दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सांख्य दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जो है हमने आत्मा अनात्मा यानी कि योग दर्शन में हमने पढ़ा था कि जब पुरुष यानी कि जीव आत्मा का मिलन ईश्वर से हो जाता है, यानी कि उसकी आत्मा का मिलन हो जाता है, तब है मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उसको मुक्ति मिलती है ना। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा, प्रकृति और पुरुष, जो हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा था, जिसको प्रकृति माना था जड़ को और पुरुष माना था जीवात्मा को। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपसे ऑप्शन जो हैं आपके दोनों ही राइट होंगे। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। संख्या शास्त्र, सम्यक विचार, द्वैतवाद, विकासवाद। तो इसका आंसर आएगा आपका सम्यक विचार। ठीक, नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा अनात्मा में भेद न होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है। अविद्या, बंधन, भवचक्र, इंद्रिय प्रत्यक्ष। तो इसका आंसर आपका आएगा अविद्या। नेक्स्ट है, संख्या दर्शन के अनुसार कार्य कारण में निम्नलिखित में से क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि कार्य कारण यानी कि किसी भी कार्य का जब कोई भी कार्य उत्पन्न होता है या फिर किसी भी कार्य के करने के पीछे एक कारण होता है। मैंने आपको बताया था ये कि हम अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो वो हम जो काम करते हैं वो किसी न किसी कारणवश करते हैं। तो किसी भी कार्य का उत्पन्न होने के पीछे कोई न कोई रीज़न यानी कि कोई न कोई कारण होता है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार पूछा है यहाँ पर कि कार्य कारण में इसका क्या संबंध है। तो ये आएगा आपका सत्कार्यवाद के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। परिमाणवाद, असत्कार्यवाद, दोनों। तो असत्कार्यवाद तो था भी नहीं है ना, और दोनों तो फिर हो ही नहीं सकते, उपयुक्त नहीं का कोई मतलब नहीं है। परिमाणवाद, ठीक है, मैंने इसका एक नाम बताया था आपको, परिमाणवाद। इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है आपका, सांख्य दर्शन में परिमाणवाद का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रकृति परिमाणवाद, ब्रह्म परिमाणवाद, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, सांख्य दर्शन में क्या था, सांख्य दर्शन जो था ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। तो यहाँ पर जो है ब्रह्म परिमाणवाद तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, और बाकी के सी और डी ऑप्शन हो नहीं सकता। तो ए प्रकृति परिमाणवाद, क्योंकि सांख्य दर्शन जो था वो प्रकृति और पुरुष इन दोनों में विश्वास रखता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में कारण सचमुच कार्य में रूपांतरित हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि जब परिमाणवाद इसका आंसर है, लेकिन कैसे हमने बताया था, एक होता है रिलेटेड जिसमें वो पूरी तरीके से रूपांतरित, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से रूपांतरित हो जाती है यानी कि सत्य होती है। जैसे कि दूध का दही बन जाना,
तिल का तेल बन जाना, है ना, तो वो दूसरी तरीके से पूरी तरीके से उसमें रूपांतरित हो गई। और विवर्तवाद मैंने आपको बताया था जो कि हमें मिथ्या आभास होता है, यानी कि गलत आभास होता है, जैसे कि किसी रस्सी को सांप समझ लेना, है ना, तो यहाँ पे विवर्तवाद हुआ। लेकिन सचमुच यहाँ पे पूछा गया है कि सचमुच कार्य में रूपांतरित हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका परिमाणवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में कारण का कार्य में रूपांतरण आभास मात्र होता है। देखिए वहीं पे बात हो गई ना कि रूपांतरण यानी कि किसी भी चीज़ में जब वो परिवर्तन होता है तो वो हमें आभास होता है, आभास मतलब हमें भ्रम होता है, तो वो क्या हुआ आपका विवर्तवाद। ठीक है, और ये सारे टॉपिक जो है मैंने आपको सांख्य दर्शन में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आप मेरा वीडियो देख सकते हो, तो उसमें आप अच्छे से इस चीज़ को समझ जाओगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कारण में कार्य अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। तो इसका आंसर आपका आएगा सत्कार्यवाद, इस सत्कार्यवाद के अंतर्गत था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका मत प्रकृति परिमाणवाद कहलाता है। तो सांख्य दर्शन इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत ब्रह्म परिमाणवाद कहलाता है। तो यहाँ पे आप आएगा विशिष्टाद्वैत, क्योंकि देखिए ब्रह्म परिमाणवाद बताया है तो वो सांख्य दर्शन में तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका दर्शन विवर्तवाद कहलाता है। विवर्तवाद किसका दर्शन कहलाता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका अद्वैतवाद में, अद्वैतवाद ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां दी गई हैं। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त सभी, असत्कारणात्, उपादान ग्रहणात्, कारण भावात् और उपयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सांख्य दर्शन के अनुसार कारण से कार्य उत्पन्न होने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, यानी कि किसी भी कारण की वजह से जब कार्य उत्पन्न होता है तब कौन सी क्रिया होती है। यानी कि देखिए जब कोई भी कारण, तो क्या होगा, निर्माण होगा, उत्पत्ति होगी, प्रादुर्भाव होगा, विकास होगा, तो क्या होगा, प्रादुर्भाव होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सांख्य दर्शन के अनुसार कारण निम्नलिखित में से कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताए थे, 3 कारण बताए थे आपको, आदि, उपादान, निर्मित कारण, ये यानी कि इसका ऑप्शन होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के अनुसार जगत का आदि कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जगत यानी कि प्रकृति, प्रकृति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। पुरुष जीवात्मा के लिए कहा गया है, ब्रह्मा और ईश्वर जो है भगवान के लिए कहा गया है, लेकिन सांख्य दर्शन के अनुसार जगत जो है वो किससे निर्धारित था, प्रकृति से था। प्रकृति किससे थी, हमारी पंच तत्व चीज़ों से बनी थी, तो उसको प्रकृति को ही ईश्वर माना था सांख्य दर्शन में। तो यहाँ पर जगत का आदि कारण है प्रकृति। नेक्स्ट है आपका, सांख्य दर्शन में प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन से नाम दिया गया है। तो यहाँ पर प्रकृति को नाम दिया गया है प्रधान, माया, अविद्या, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा आपका उपयुक्त सभी। जगत के आदि कारण के रूप में प्रकृति के निम्नलिखित में से कौन से नाम हैं। तो जगत यानी कि जो हमारी जो संसार है उसके कारण के रूप में पूछा गया है, तो इसका भी आंसर आपका आएगा उपयुक्त सभी। उसको जो नाम है वो प्रधान है, जड़ है, शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं। तो अज, स्वतंत्र, नित्य। तो ये इसका भी आंसर आपका आएगा उपयुक्त सभी, सारे ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न वस्तुओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं। व्यक्त, सावयव, स्थूल, उपयुक्त सभी। इसका भी आंसर आपका आएगा उपयुक्त सभी। संसार की वस्तुओं के कारण प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं। अव्यक्त, निर्वयव, सूक्ष्म या उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर आपका आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, व्यक्त पदार्थों के समान प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से धर्म पाए जाते हैं। त्रिगुणात्मिका। इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है आपका, व्यक्त पदार्थों के विपरीत
प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से धर्म पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं आपके नित्य, सर्वव्याप्त, अनाश्रित, उपयुक्त, सभी। तो इसका आंसर आएगा आपका नित्य। नेक्स्ट है, प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन में निम्नलिखित में से कौन से तर्क दिए गए हैं? तो वेदानाम परिमाणता, वेदाम सम्मानिता, वेदाम शक्ति प्रवर्तेश्व, उपयुक्त, सभी। तो इसका आंसर आएगा आपका उपयुक्त, सभी। सांख्य के अनुसार प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं? सत्व, रजस और तमस। ये तीनों ही गुण जो है सांख्य दर्शन के अनुसार इसमें पाए जाते हैं। तो इसके अनुसार आपका आंसर आएगा उपयुक्त, सभी। गुण शब्द के संस्कृत भाषा में निम्नलिखित में से कौन से अर्थ होते हैं? गुण शब्द के, तो धर्म, रस्सी, गौण। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा उपयुक्त, सभी। गुणों के कारण संसार में निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव दिखलाई पड़ते हैं? देखिए, गुणों के कारण कौन से है? सुख, दुख, मोह, उदासीनता, ये सारे ही कारण दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए आंसर आएगा आपका उपयुक्त, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लघु, प्रकाशक, निर्मल और इष्ट है? तो आपका आंसर आएगा सत्व, ए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण गतिशील, उत्तेजक और गत्यात्मक कहा गया है? सत्व, तमस, रजस, उपयुक्त, सभी। तो यहाँ पर जो है गुण गतिशील, उत्तेजक, गत्यात्मक कहा गया है वह है आपका रजस गुण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण गुरु, अवरोधक, उदासीन और अज्ञान में है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा तमस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस गुण का रंग शुक्ल अर्थात उज्ज्वल माना गया है? तो इसका आंसर आएगा आपका तमस। निम्नलिखित में से किस गुण का रंग रक्त लाल माना जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका रजस। ये थे आज के कुछ 34 क्वेश्चन, लेकिन ये आने वाले पेपर में आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको फिर मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।